अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही मजेदार मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मीठा उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो लोग अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं और मजेदार सा मीठा भी खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मीठा है। इसमें आपको सेब की जरूरत है। आपको आपके घर में अगर एप्पल मौजूद है तो इस मजेदार से मीठे को आप कभी भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन एक छोटे से साइज का कप मैंने पानी का लिया है, और इसमें हम 4 अदद सेब जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। दरमियाने साइज के जो सेब थे वो मैंने लिए थे, और उनको जितना ज्यादा फाइन बारीक कट करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमने ये जो पानी है, इस पानी के अंदर ही हमने इन तमाम सेब को अच्छे से कुक कर लेना है कि ये थोड़े नरम हो जाए, और जब हम इनको ग्राइंड करें तो ग्राइंड करना है हमें हमें बहुत आसान हो जाए और बहुत अच्छी से प्यूरी जो है वो हमारी रेडी हो जाए। तो पानी को हमने फेंकना नहीं है, पानी को इसी के अंदर ही हमने ड्राई कर लेना है। एक छोटे से साइज का मैंने कप पानी का लिया था और 4 अदद सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पे इसको 15-20 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि तमाम जो सेब है वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। अगर पानी थोड़ा सा बच जाए तो आपने उसी पानी समेत ही इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए हम इसको अच्छे से प्यूरी की फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बस बहुत अच्छे से आपने इसको फाइन सा इसे इसको बना लेना है। उसके बाद हमने जिस चीज का इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है जेलेटिन। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर जेलेटिन का इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच जब जेलेटिन का आपने इस्तेमाल करना है तो जेलेटिन को 2 खाने के चम्मच जेलेटिन इसके अंदर डालने के बाद आपने इसको जो है 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जेलेटिन इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। जब आपको लगे कि 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं तो आपने ये तमाम मिक्सचर जो है किसी भी आप सॉस पैन में या किसी भी बर्तन में डालेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि जेलेटिन जो एक थोड़ा दाना होता है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब 10 मिनट इसको जो हो चुके हैं, अब इसके बाद मैंने इसको डाली है सॉस पैन के अंदर, और हम इसको बस हल्का सा हम इसको गर्म करेंगे। बहुत ज्यादा हमने ओवर कुक नहीं इसको करना। जब आपको लगे कि आपने इसको अच्छे से आपने इसको इसका जो दाना है जेलेटिन का खत्म हो चुका है तो उसके बाद हमने इसको बीट करना है। हमने इसको बीट बहुत ज्यादा देर करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको बीट करेंगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरह का जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने ये मिक्सचर जो है किसी भी आपने इस तरह के आपके पास कंटेनर मौजूद है उसके अंदर आप इसको डालेंगे और इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 1 घंटे के बाद आप इसको जब फ्रीजर से निकालेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है वो हार्ड हो चुका होगा कि आप इसके छोटे छोटे जो पीसेस हैं किसी भी फॉर्म में आप इसके पीसेस बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। 1 घंटा मैंने इसको फ्रीजर में रखा था, ये अच्छे से जो है ये फाइनली रेडी हो चुका है। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा ही खाने में लगेगा जैसे आप खट्टी मीठी सी कोई जेली खा रहे हैं। खाने में टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। ये ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन मीट है जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये उनके लिए एक बेहतरीन रेसिपी है जिससे आपको टेस्ट भी मिलेगा और ये आपके वेट को कंट्रोल रखने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं या फिर आपको वेट का इशू नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं, शहद आप ऐड कर सकते हैं, और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।